Good morning. Welcome to Triple S Smart Institute. Myself, Dinesh Kumar. My interest area of teaching is maths for railway, SSC, banking, JSSC, and others. You can contact in different social media platforms like Telegram, YouTube, Instagram, Facebook. You can also email us at triple-a-smart-institute-rajganj@gmail.com. Even you can contact for counseling and registration in given number. The number is 7903932585 and 9592304090. This is our feature, access to all classes, learn from your favorite educator, full length mock test, PDF notes with practice questions, weekly and monthly quiz, and all these. You can use my referral code for discount. So guys, let's start. Today topic is train. आज हम लोग ट्रेन चैप्टर के इस पार्ट में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बराबर लंबाई की दो रेल विपरीत दिशाओं में चल रही है तथा पटरी के बगल में खड़े आदमी को क्रमशः 6 सेकंड और 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाती है ये बताना है। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसे करने के लिए यहाँ पे दो रूल्स आप लोग को बताएंगे। अगर दो रूल्स या दो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर लेते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो रूल्स क्या है, तो पहला रूल्स क्या है, मान लीजिए दो ट्रेन है और दोनों की लंबाई बराबर है, सेम है। ठीक है, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई जो दोनों की लंबाई क्या है, बराबर है। इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो है पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को, ये जो पहली ट्रेन है ये T1 टाइम में पार कर जाती है उस आदमी को, और ये दूसरी ट्रेन जो है उसी आदमी को T2 टाइम में पार कर जाती है, और दोनों ट्रेनें जो है अभी सेम डायरेक्शन में है। अब आपसे ये यहाँ से पूछा जाएगा कि दोनों ट्रेनें जो है एक आदमी को T1 और दूसरी ट्रेन T2 टाइम में पार कर रही है, तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करने में क्या समय लेगी, क्योंकि दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई क्या है, बराबर है। ये भी आप ध्यान दें। ऐसे कंडीशन में दोनों ट्रेनें जो है एक दूसरे को पार करने में क्या टाइम लेगा, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनती है 2 × T1 × T2 बटे में T1 माइनस T2। ठीक है, ये फॉर्मूला कब ये लगाना है, जब दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में हो। दूसरा केस ये बनता है कि मान लीजिए एक ट्रेन ये है और ये ट्रेन जो है पटरी के बगल में खड़े आदमी को T1 टाइम पे समय में पार कर जाता है। एक दूसरी ट्रेन जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, ये अब दोनों ट्रेनें अपोजिट में आ रही है। ठीक है, और ये जो अपोजिट वाली दूसरी ट्रेन जो है ये इस आदमी को T2 टाइम में पार कर जाती है, और यहाँ पे दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई क्या है, बराबर है। तो ध्यान दें, ऐसे प्रश्नों में दोनों रेलगाड़ियों की जो लंबाई होगी वो बराबर दिया हुआ रहेगा। ओके, अब यहाँ पे करना क्या है कि अब ट्रेनें जो है फर्स्ट जो ट्रेन है, पहली ट्रेन किसी आदमी को T1 टाइम में और दूसरी ट्रेन जो है T2 टाइम में पार किया, तो अब ट्रेनें जो है एक दूसरे को पार करने में क्या समय लेगी, तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगी 2 × T1 × T2 हो जाएगा बटे में T1 प्लस क्या होगा, T2 यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो ये दो कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर रखते हैं तो वो इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस तरीके से तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन में दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है कि बराबर लंबाई की दो रेल, ठीक है, विपरीत दिशाओं में चल रही है, एक इस तरीके से और दूसरी जो है एक इस तरीके से चल रही है, चूंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि तथा पटरी के बगल में खड़े आदमी को, पटरी के बगल में कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, और इस आदमी को जो है पहली ट्रेन 6 सेकंड में पार कर जाती है इस आदमी को, और जो दूसरी ट्रेन है ये दूसरी ट्रेन 12 सेकंड में इस आदमी को पार कर जाती है, और दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई क्या है, बराबर है। तो दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी ये बताना है। चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसके लिए फॉर्मूला बता चुका हूँ। फॉर्मूला क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन के लिए, ऐसे प्रश्नों के लिए, तो 2 × T1 × T2 हो जाएगा बटे में T1 प्लस T2 हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करोगे। 2 × T1 6 है और T2 कितना है, 12 है। ओके, अब आगे इसमें करना क्या है, बटे में T1 प्लस T2 यानी 6 और 12 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो कैंसिल करना है, 6 × 3 = 18 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 × 4 = 12 हो जाएगा।
तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 सेकंड हो जाएगा यहाँ पे। तो 8 सेकंड में ट्रेनें जो है एक दूसरे को यहाँ पे पार कर जाएगी। ओके, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में दिख रहा होगा कि बराबर लंबाई की दो रेल अब एक ही दिशा में चल रही है तथा पटरी के बगल में खड़े खंबे को एक ट्रेन 10 सेकंड में और दूसरी ट्रेन 15 सेकंड में पार कर जाती है। तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी ये बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे दो ट्रेन है इस तरीके से और दोनों की जो लंबाई है वो सेम है। इस टाइप के प्रश्नों में जो लंबाई होती है, लंबाई रेलगाड़ियों की, ये बराबर हमेशा रहेगा। और पटरी के बगल में खड़े कोई आदमी है जो पहली ट्रेन 10 सेकंड में पार कर जाती है और दूसरी ट्रेन जो है 15 सेकंड में पार कर जाती है। क्योंकि दोनों ट्रेनें अब सेम डायरेक्शन में है, तो ट्रेनें जो है एक दूसरे को पार करने में क्या समय लेगी, तो इसके लिए टाइम क्या समय लेगी, इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 × T1 × T2 बटे में सेम डायरेक्शन के लिए क्या करोगे, T1 - T2 करोगे। ओके, अब हमें सॉल्व करना है। 2 × T1 10 है और T2 कितना है, 15 है, 15 बटे में T1 - T2, यानी T1 और T2 समय में डिफरेंस लेना, अंतर। तो अंतर का बात करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 दूना 10, 15 दूना 30 और 30 दूना 60, 60 सेकंड हो जाएगा, या इसी को बोल सकते हैं 1 मिनट। तो ट्रेनें जो है 1 मिनट में एक दूसरे को पार कर जाएगी। ओके, thanks for watching my video. For regular watching, subscribe our YouTube channel Triple Smart Institute. Thank you.